आसमान तक तेरा, धरती है चौकी तेरी। आसमान तक तेरा, धरती है चौकी तेरी। सजदों पे सजदे करूं, तेरी हज़ूरी में झुकता रहूं।
वादों का सच्चा खुदा है। आमीन। अब वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। हम सब अपने सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे और अपने लिए कलाम को मांगेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर उनको शिफा देता है। अपने लिए खुदा का कलाम मांगे। कलाम मेरे लिए बाइस बरकत ठहरे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र। थैंक यू जीसस। Let's pray. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Jesus, for your love, Jesus. You brought us here safely, Lord Jesus. Thank you for the protection, Lord Jesus. You delivered us from the snare of the foul, Lord Jesus. You provided your refuge. You have brought us for us, Lord Jesus. Thank you for this wonderful day, Lord Jesus. Thank you for the Holy Spirit. Thank you, Holy Father, Lord Jesus, for the shed blood, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, this wonderful time you have given us to learn the Bible, study the Bible. The word is powerful, Lord Jesus. Thank you for educating and the powerful teachings you are giving us each every week, Lord Jesus. You have Jesus blessed us with powerful teachings. Equip our pastors and leaders and everyone, Lord Jesus. Bless everyone, Lord Jesus, with the power of the Holy Spirit. Oh, Lord Jesus, give us a contrite heart. Forgive us our sins. Cleanse us, Lord Jesus. Give us a pure heart, Lord Jesus. Holy Lord, Holy God. Oh, give us holiness, Lord Jesus. Thank you for the holy word we are going to hear, Lord Jesus. Yeah, Lord Jesus, bless the pastor, Lord Jesus. Teach us it with profound truth and simplicity, Lord Jesus. Thank you for everyone who has come here, Lord. Cover us all under the blood of Jesus. Thank you for the worship. Thank you for the pastors. Once again for Pastor Christopher and his family. Thank you for everyone who supports this ministry. In the name of Jesus. आमीन। आप सब लोग तशरीफ रख सकते हैं। बताते चलें कि किंग्स रिवाइवल चर्च और हिंदी चर्च की जो वेडनेसडे की बाइबल स्टडी है, हम 9 बजे इसी P8 हॉल में हर वेडनेसडे को मिलते हैं। हर फ्राइडे को जूम के प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश बाइबल स्टडीज होती हैं। पास्टर जी करते हैं, पास्टर क्रिस्टोफर। हम उसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। और अगर आप चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो किसी भी लीडर्स को आप चर्च के बाद मिलकर अपना नंबर शेयर करके आप उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। बताता चलो कि चर्च का एक ही ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, एक ही ऑफिशियल फेसबुक का पेज है, एक ही ऑफिशियल यूट्यूब का पेज है। सो प्लीज़ उस पर ध्यान रखें। और जो इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर की जाती है इबादत के ताल्लुक से, हर इतवार को हमारी इबादत जो है वो 1:30 बजे E4 हॉल में होती है। और इस इबादत में खुद भी आए कि किसी को देना है तो ज़्यादा देना है या कम देना है, तो खुदावंत को उसको इज्जत देने के लिए आए, वो यकीनन आपको भी बढ़ाएगा। हम आज के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और मैं आज का कलाम जो है मैं आपको बताता चलूँ कि आई फील इट इज़ समथिंग स्पेशल। इसलिए नहीं कि मैं कहूँगा कि खुदावंत का बड़ा मसा है मेरे ऊपर इस वक्त। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैंने खिलाफ कोई काम करते हैं तो वो पूरी कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ उसको रोका जाए। इब्लीस के बारे में एक बात याद रखिए, वी डोंट ग्लोरीफाई हिम बट वी नीड टू नो आवर एनिमी। खुदा जैसे मुस्तकबिल की बातों के बारे में बताता है, इब्लीस के पास भी एक एबिलिटी है कि वो लिटिल फ्यूचर, जो नियर फ्यूचर है, उसकी बातों को वो जान सकता है। ही न्यू कि आज कुछ होने को है, और आज इसी ईमान के साथ जब हमारे दुश्मन को पता है कि आज कुछ होने को है, तो उसी ईमान के साथ हम कुछ लम्हे के लिए अपने दुश्मन के हम ख्याल बन जाते हैं और इस बात को सीखते हैं कि आज के कलाम को सुनने के बाद कुछ ना कुछ जरूर होने को है। आमीन। हम देखेंगे मत्ती की अंजील 6 बाब और उसकी 6 आयत। मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 6वीं आयत। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। हम चर्च में सीखते हैं कलीसिया में आना, प्रेयर मीटिंग्स के बारे में, बाइबल स्टडीज के बारे में, चर्च मीटिंग्स के बारे में, लेकिन एक बड़ी अहम बात जो है वो लिखी गई है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा। दिस इज योर टाइम, जो आपका इंडिविजुअल वक्त है खुदा के साथ।
लेकिन एट द सेम टाइम ये आपका ये सोलो टाइम जो है, दिस इज वॉर टाइम। आसान होता है अगर हम दो दोस्त कहीं पे जा रहे हो, मैं आबिद भाई अंजुम भाई, 3 लोग जा रहे हो, रास्ते में किसी से लड़ाई हो जाए, हमारी लड़ाई वाले लोग नहीं है, लड़ाई हो जाए तो हमें ये पता होगा मेरे साथ 2 और भाई है, कोई नहीं, लैंडलॉर्ड नाम दे, कोई मसला नहीं, दिख ही जाएगी। लेकिन अगर मैं अपने साथ जो अपनी इंडिविजुअल प्रेयर लाइफ को लेके आते हैं वो बड़ी काउंट करती है। और यहाँ पे लिखा है कि जब तू दुआ करे अपनी कोठड़ी में जा, दरवाजा बंद कर ले, मोबाइल भी बंद कर दे, और जो पोशीदगी में है और अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। उसके बाद क्या होगा? इस सूरत में तेरा बाप जो तुझे देखता है वो बदला देगा। सो इफ यू वांट रिटर्न्स फ्रॉम गॉड, बादशाह से इनाम पाना है, लेकिन हम तब तक दुआ नहीं करेंगे जब तक हम इस बात की अहमियत को नहीं समझेंगे कि दुआ करना जरूरी है। कोविड जब आया था तो लोग कह रहे थे वैक्सीनेशन लगवा लो, वैक्सीनेशन लगवा लो, वैक्सीनेशन लगवा लो, लोग भाग रहे थे, ढूंढ रहे थे कहां कहां पे वैक्सीनेशन लग रही है, क्योंकि हमें ये पता था कि वैक्सीनेशन की अहमियत क्या है। तो दुआ बाद में गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इसकी अगर किंगडम को अगर हम उस पे वॉर करें, सो ही हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ बटालियंस फॉर हिम, फर्क तरह के। जैसे हम एक फौज में देखते हैं, एक फौज होती है जो कि गन्स लेके चल रही होती है, एक फौज होती है जो हैवी मशीनरी के साथ चल रही होती है, एक फौज होती है वो टैंक में चल रही होती है, तो तरह तरह के हथियार होते हैं। कहा कि हाँ जी हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं, बाकी 22% कहते थे मसीही तो है लेकिन हमें नहीं पता खुदा है कि नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ पे है। उसके बाद तकरीबन उस सर्वे में सिर्फ 25% लोगों ने कहा, उनसे पूछा गया कि आपको पता है कि शैतान एग्जिस्ट करता है, तो सिर्फ 25% लोगों ने कहा कि हाँ जी शैतान एग्जिस्ट करता है, बाकी 75% ने कहा कि नहीं कोई भी नहीं है, तो कहानियों की बात है और हम अपने दुश्मन को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। और यहीं पे सबसे खतरनाक काम शुरू होता है। अगर हम वॉर्स की बात करें, हमें पता है कि आजकल जो जंगी जहाज बनाए जाते हैं उसमें स्टेल्थ मोड के जो जहाज है वो बड़े खतरनाक तस्वर किए जाते हैं कि वो जहाज बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं तो इंसानी आंख को वैसे ही नहीं नजर आते, लेकिन खास टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कि वो रडार में भी नहीं आते, तो पता ही नहीं चलता, वो जहाज जाते हैं दुश्मन के इलाके में जाके हमला करते हैं और वापस पे आ जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता, नजर नहीं आते जहाज। तो आज अगर मसीहियों में से 75% क्रिश्चियंस इस बात पर ईमान ही नहीं रखते, इस बात का यकीन नहीं करते कि शैतान भी मौजूद है, तो पहली काम जो उसने कर लिया कि इब्लीस जो है वो स्टेल्थ मोड में चला गया, वो हमें नजर नहीं आ रहा है। हम कहते हैं सामने कोई दुश्मन है ही नहीं, कोई मसले की बात ही नहीं, हमारा दुश्मन तो कोई है ही नहीं है, हम खुदा पे ईमान रखते हैं लेकिन इब्लीस को नहीं, ये सब कुछ है, ये दुनिया की चीजें चल रही हैं, ठीक है हम इस पे चल रहे हैं। सो डेविल Satan has gone into stealth mode। हमारा दुश्मन बड़ा स्मार्ट है, हमें इस बात पर ध्यान लगाना है कि हमें जो पिक्चर दिखाई जा रही है वो रियल पिक्चर है या नहीं है, इस बात के लिए हमें खबरदार रहना है। और हम इस बात के लिए कन्विंस हो जाते हैं कि शैतान तो है, क्यों नहीं जी हालात इस तरह, क्यों नहीं जी आज तो मौसम ही इस तरह का था तो मैं इस तरह से बीमार हो गया, जी इस तरह से बात ऐसी, वन थिंग लेड टू द अदर और फिर हो गया। नो, बैकग्राउंड में आपका दुश्मन आपके लिए कोई ना कोई सिचुएशन इस तरह की क्रिएट कर रहा है जहां पे आपके लिए रूहानी तौर पर रिजल्ट्स रुक सकते हैं, जिस्मानी तौर पर रिजल्ट्स रुक सकते हैं, आपके लिए फाइनेंशियली रिजल्ट्स रुक सकते हैं, स्पिरिचुअली रिजल्ट्स रुक सकते हैं। आपका दुश्मन जो है वो स्टेल्थ मोड में कहीं समवेयर, और यही बात पौलुस भी कहता है कि हमारा जो मुकाबला है वो खून और गोश्त से नहीं है बल्कि अनदेखी कुव्वतों से। स्टेल्थ मोड का जो एनिमी है हम उससे लड़ रहे हैं। तो खतरनाक बात है कि आसान बात है कि हम, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि हम बाहर जा रहे हैं, दो लोगों से लड़ाई होगी तो नजर आ रहे हैं, पता है किसी को मुक्का मारना है, धक्का देना है, तो पता है किसको देना है। अब हमारे सामने एक ऐसा दुश्मन है जो नजर नहीं आ रहा, उसको लड़ने के लिए वाहिद तरीका जो है वो ये है कि हम अपने वॉर रूम में जाकर बैठ जाए।
ये एक वाहिद तरीका है कि हम अपने दुश्मन को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उससे लड़ सकते हैं when we are in our war rooms। हम अकेले में दुआ कर रहे हैं, हम अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं खुदावन के साथ, उस स्पिरिचुअल वॉरफेयर को, उस स्पिरिचुअल बैटल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खुदावन के साथ जो है वो जुड़े रहे। अब पौलुस जो है वो इफिसियों के इसी 6 बाब में पहली बात तो ये बताता है कि खुदावन में मजबूत बनो। तो देयर हैज टू बी सम फिजिकल स्ट्रेंथ। किसी अगर हम एक सोल्जर को, मैं ये बात जब भी पढ़ता हूँ तो मैं एक सोल्जर को इमेजिन करता हूँ जिसकी बड़ी अच्छी मस्कुलर बिल्ड है और वो बड़ा अच्छा पहले, तो पहली बात है कि मजबूत बन जाओ। अब मजबूत बनने के बाद दूसरा जो काम करना है कि एक सोल्जर ने अपना ज़रा बख्तर पहना होता है, आर्मर जो एक सोल्जर का होता है उसको पहनना है। तो ओनली आर्मर इज नॉट गोइंग टू सेव यू, बट योर स्ट्रेंथ, योर फिजिकल स्ट्रेंथ विल आल्सो सेव यू। मैं इसको अंडरस्टैंड इस तरह से करता हूं कि हम निजात का पौध, रूह की तलवार और ये आर्मर की जो 6 चीजें हैं, इन सब के अलावा हमारी जो प्रेयर लाइफ की स्ट्रेंथ है और हमारे ईमान की जो स्ट्रेंथ है वो हमारी स्पिरिचुअल मजबूती है। तो आर्मर, जितना आर्मर जरूरी है उतना ही ज्यादा हमारी प्रेयर लाइफ भी और हमारी जो है स्पिरिचुअल लाइफ जो है उसकी स्ट्रेंथ, हमारा ईमान जो है वो जरूरी है। हम किसी भी सुपर ह्यूमन से मुकाबला नहीं कर रहे, हम किसी भी तरह से अपने इस अनसीन एनिमी का मुकाबला नहीं कर सकते जब तक हमें खुदावंद की तरफ से वो आर्मर नहीं मिलता, हमें प्रोविजन नहीं मिलती, हमें हमारी रीइंफोर्समेंट जो है, हमारी जोर जो है वो नहीं आता। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ से उठाऊंगा, मेरी कुमक खुदावंद से। दाऊद ये बात बहुत पहले समझ चुका था, उसकी जो भी सिचुएशन चल रही थी, दाऊद भागा रहा, उसका बेटा उसको मारने के लिए भागा रहा, कितने टाइम में, उस टाइम पे कहता है मैं अपनी आंखें खुदावंद की तरफ उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक। उसने ये नहीं कहा कोई और वजीर मुझे मदद कर देगा, मेरे फौजी मेरे लिए काफी है। उसको ये बात पता थी कि ये जो सारी चीज हो रही है ये एक अनसीन एनिमी, दुश्मन मेरे खिलाफ कोई काम कर रहा है और उसके लिए मेरा जोर जो है वो खुदावंद से आएगा। अब हम जब इस तरह की चीजों की बात करते हैं तो एक और चीज जिस पर हमें सोचना चाहिए कि हमारी डिपेंडेंस जो है वो खुदा पर कितनी। हम अपने आप को किस तौर से इस बात के लिए सोचते हैं कि हमें खुदावंद के साथ जुड़े रहना है और मसीह यीशु की निजात हमारे लिए किस कदर अहम है कि हम उस जोर में कायम रह सकें और उस जोर में बढ़ते रह सकें। क्योंकि जिस किसी शख्स पर भी बर्रा की मोहर नहीं है, जो कोई भी शख्स बर्रा से खरीदा नहीं गया, उसके लहू से खरीदा नहीं गया, इट्स अ फ्री गिफ्ट फॉर द एनिमी। उसको ये पता है कि मैं तो जाऊंगा और जाकर ले लूंगा इसको क्योंकि ये शख्स तो फ्री है। बट वेयर वी एसोसिएट आवरसेल्व्स, हम अपने आप को एक फ्री गिफ्ट अपने दुश्मन के तौर में पेश कर देते हैं, कम एंड टेक मी, कम एंड किल मी, नो प्रॉब्लम। या फिर हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि हम बर्रे के खून से खरीदे गए हैं, मसीह यीशु के साथ जुड़कर रहते हैं, तो फिर बड़ा आसान काम हो जाता है। एक एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी जंगल में जा रहे हो किसी एक ऐसे शख्स के साथ जो कि सांपों को पकड़ने का माहिर हो, तो अगर तो मैं अकेला जा रहा हूं जंगल में सांपों और सामने से कोई सांप आ जाता तो मुझे तो बड़ा डर लगेगा, सामने से सांप आ गया। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे शख्स के साथ जंगल से गुजर रहा हूं जो सांपों को पकड़ने का माहिर होगा और सामने से सांप आ जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं उस सांपों को पकड़ने वाले के पीछे जाकर छुप जाऊंगा कि यही बंदा भी काम आ सकता है। हमारी जंग में भी हमें मसीह यीशु के साथ चलते हुए उसके खून में छुपकर आगे चलना है, ताकि हमें ये पता है कि ये एक वो शख्स है जो कि अज़ल से अब तक गालिब आया, जिसने मौत को कहा कि मौत तेरा डंग कहाँ था। तो ये हमारी जिंदगी की बातें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। अब इस रियल बैटल के लिए हम रूहानी जंग के साथ जब लड़ने की बात करते हैं तो हम अगर गौर करें तो हम इंसानी तारीख में पहले शख्स नहीं है जो रूहानी जंग की बात करें कि अब यीशु मसीह आने वाला है तो अब जंग शुरू हो जाएगी, रूहानी जंग शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये रूहानी जंग आपको बाग़े अदन में भी मिलती है, जब दुश्मन ने आदम और हवा के खिलाफ पहला अटैक किया और उनको खुदावन की नाफरमानी करने पर उकसाया। उसके बाद
बागे अदन से निकलकर बागे गतसमनी में भी जो है दुश्मन ने हमला किया खुदावन की बादशाहत पर और कोशिश की कि मसीह यीशु को मार दिया जाए और सारी बात ही खत्म हो जाएगी, सारी बादशाहत फिर मेरी हो जाएगी। वहां पे भी कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं, हमारे टाइम से गुजरकर मुकाशवा की एंड टाइम्स की जो बुक है उसमें आखिर तक ये बात लिखा है कि अबलीस जो है वो लोगों को मारने के लिए ढूंढता फिरता है। तो शुरू से आखिर तक ये जंग जो है ये चल रही है, ये जारी है, और जब तक खुदा फिर नहीं आ जाता, अपनी कलीसिया को ऊपर नहीं ले जाता, तब तक ये जंग जो है ये जारी रहेगी। अब इसी बात को अगर हम देखें तो द प्रिंसेस ऑफ पर्शियन ग्रीस जो थे उन्होंने दानियल की किताब में लिखा है कि खुदावन के फरिश्ता के साथ जो है जंग की उसको रोके रखा। 21 दिन तक फारिस के मोकल ने फरिश्ता को रोके रखा। मिकाइल जो है यहूदा के 9 बाब में हम पढ़ते हैं कि मिकाइल का जो फरिश्ता है उससे अबलीस ने पूरी बहस की, पूरी लड़ाई की कि मूसा की लाश वो नहीं लेकर जाए। तो ये ऑफ एंड ऑन मसीह यीशु को आजमाया बियाबान के अंदर, मसीह यीशु को मार देने की कोशिश की। और आज हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को देखते हैं और हम कहते हैं यार ये काम गलत हो गया, समझ नहीं आई क्या होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो चीजें हमारी ह्यूमन आईज नहीं देख सकती, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू हैव आवर स्पिरिचुअल आईज ओपन, कि हम ये देख सकेंगे हुआ क्या है दरअसल, तभी हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। एक और बात कि ये रूहानी जंग जो है ये सिर्फ रियल नहीं है, ये पर्सनल भी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ठीक है कि एक रूहानी जंग हो रही है और सब बातें हो रही है, लेकिन पर्सनल वो, जैसे मैंने कहा कि पिछले 24 घंटे में, पिछले 36 घंटे में पुलिस ने बड़ी कोशिश की कि ये हमारा कलाम नहीं शेयर किया जाए, उसी तौर से आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। शायद आप उसमें पूरी कोशिश की हो कि आप चर्च नहीं आ सके, एक हफ्ता पहले कोई इस तरह का इंसिडेंट हो, देयर आर सेवरल थिंग्स वी ऑल कैन थिंक ऑफ। तो ये जंग जो है ये सिर्फ रूहानी जंग नहीं है, ये पर्सनल स्पिरिचुअल वॉर है। हम में से हर एक शख्स उस जंग का हिस्सा है। और जब हम मसीही बनते हैं, जब हम पैदा होते हैं मसीही खानदान में, तो हमें ये पता होता है, हमें बताया जाता है रूहानी जंग, हम सुनते हैं अपने चर्चेस में ये बात, तो हम उस हमारे इर्द गिर्द वो जंग हो रही होती है। बट व्हेन वी साइन अप टू बी रियल क्रिश्चियंस, जो खुदा के पीछे चलते हैं, तो फिर ये समझ लें कि आप खुदा की फौज में एक फौजी के तौर पे भर्ती हो जाते हैं जिसने एक्टिवली उस जंग में हिस्सा लेना है। और हम वो फौजी हैं जिनको अपनी तरबियत जो है वो खुदा के कलाम से मिलेगी, अपनी रीइंफोर्समेंट जो है वो खुदा से मिलेगी, अपने ईमान से मिलेगी, रूह के मसा से मिलेगी, खुदावन का ज़रा बख्तर पहन लेने से मिलेगी। और उसके साथ हम जो है अपने उस जंग का प्रैक्टिकली हिस्सा बन जाते हैं जिस रूहानी जंग की हम बात सुनते हैं। और पौलुस जो है ये इस 6 बाब में, इस 6 बाब में यही बात बताता है कि दिस इज हाई टाइम दैट वी अंडरस्टैंड दैट वी आर इन अ वॉर एंड वी नीड टू टेक पार्ट इन अ वॉर। हम जंग में शामिल हो गए हैं, हो चुके हैं, हम इस जंग का हिस्सा है। और अगर हम कहेंगे कि मैंने जंग नहीं करनी, तो हम बड़ा गलत काम कर रहे हैं। Because we are offering ourselves to the enemy। ये कैसा है कि एक फौज में दूसरे पे चढ़ाएगी, दूसरी फौज कहेगी नहीं कि हमने तो बंदूक नहीं उठानी, हमने गोली नहीं चलानी, कोई बात नहीं, उन्होंने हमला करना है और कॉन्कर करना है। So we need to be ready for this warfare। अब इस जंग में हमें तैयार रहना है, हमें लड़ना है, चाहे हम चाहें या ना चाहें, हमें अच्छा लगे या नहीं लगे। This is what a Christian life is। और इस मसीही जिंदगी में हम इस बात को भी अंडरस्टैंड करें कि अगर हम कहें कि नहीं कि मैं, लोग कहते हैं ना कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, कोई मेरा बुरा नहीं करेगा, मैं हमने शैतान को कभी कुछ कहा ही नहीं, हम तो जी सीधा सीधा चल जाते हैं और आ जाते हैं, तो हमने तो शैतान को कभी कुछ कहा ही नहीं। बट ऑलवेज रिमेंबर कि इब्लीस जो है ही इज नॉट फॉर एनीवन, वो किसी का तरफदार नहीं है, उसका सिर्फ एक ही काम है और वो ये बात है कि खुदा से लोगों को दूर लेकर जाना, मौत में लोगों को लेकर जाना, चाहे वो किसी ना किसी तरीके से भी लोगों को लेकर जाए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इब्लीस को नुकसान पहुंचा रहे हैं या नहीं नुकसान पहुंचा रहे। आप कहेंगे कि जी मैं कौन सा चर्च में कलाम सुनाता हूं कि इब्लीस मेरे खिलाफ आएगा, ऐसा नहीं है। आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं,
आप खुदावंद खुदा के साथ चलते हैं, उसका कलाम पढ़ते हैं, उसके कलाम पर चलने की कोशिश करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, इब्लीस आपका दुश्मन है। इट्स इनफ फॉर हिम टू बी अगेंस्ट यू। तो इब्लीस जो है वो किसी का तरफदार नहीं है। और हम सिर्फ चीजों को जब हम देखते हैं तो याद रखें कि सिर्फ ये स्पिरिचुअल चीजें नहीं है, बाज़ औक़ात फिजिकल रेलम में भी चीजें हो रही होती हैं, बाज़ औक़ात और ये नहीं है कि लोग इब्लीस के ज़रिए से ये होकर चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी इंसानों की मुखालफत और इंसानों के हमारे गलत फैसले, हमारी गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ सिचुएशंस, लोग चीजों को गलत समझना, गलत तौर से उनको बयान करना या गलत फैसले कर लेना जो है वो भी हमें मुश्किल में ले जाता है, और हमारा दुश्मन उन चीजों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेकर इस्तेमाल करता है। तो अब मसला ये है कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दुआ ही करते हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी है, हमें काम पे भी जाना है, हमारी सोशल लाइफ भी है, हमने चर्च में भी आना है, हमने अपने घर वालों से भी रहना है, दोस्तों से भी मिलना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम दुआ ही करते रहे क्योंकि हम हालत जंग में हैं। लेकिन कोई भी चीज अपनी जिंदगी में दुआ के बगैर ना करें। प्रोफेशनल लाइफ में भी रहें, सोशल लाइफ में भी रहें, दोस्तों के साथ भी रहें, खानदानी जिंदगियों में भी रहें, लेकिन जो कुछ भी करें वो दुआ के बगैर ना करें। इससे आप दुश्मन को ब्लॉक कर देंगे अपनी तमाम एक्टिविटी से। ये हमारी कुवत है जहां पे हम खुदावंद खुदा के साथ जुड़कर उस जंग को जीतना शुरू कर देते हैं। हम आजकल के दौर में बड़ा आसान सा काम हो गया है, लोग कहते हैं इब्लीस की बात नहीं करते, लोग कहते हैं कि हमें जो है अच्छी अच्छी बातें खुदावंद के कलाम में से सीखनी चाहिए। बिल्कुल, खुदावंद खुदा के कलाम की खुशखबरियों को जानना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इन बातों से खबरदार रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल लोग कहते हैं कोई मसले की जंग बात नहीं है, किसी मुल्कों को किसी मुल्क से जंग नहीं करनी चाहिए, किसी को किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, हमारे पास बड़े बड़े मसाइल हैं कि दुनिया में गुर्बत बहुत है, लोगों को खाने के लिए चीजें नहीं मिलती, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है और ये सारी दुनिया खत्म हो रही है। हमें उन तमाम चीजों पर ज्यादा रियल मामला है, इन पर गौर करना चाहिए। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे अलाउ मी टू से कि दुश्मन जो हमारा है इब्लीस वही काम करता है कि गुर्बत के वसीले से सोशल अनरेस्ट पैदा किया जाए, लोग भूखे हैं, भूख से लोगों को मारा जाए, कि लोग अपनी भूख खाने और उस तरह की सब सोचों में लगे नहीं, बजाय कि खुदावंद खुदा की तरफ आए और खुदावंद खुदा के बारे में सोचना शुरू करें। हम ग्लोबल वार्मिंग की बात तो करते हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअल वार्निंग की बात नहीं करते, जो कि हम इन सारे साइंस के पीछे देखते हैं। और इन साइंस के साथ एक और लफ्ज मेरे ज़हन में आ रहा है कि these are not just signs, these are sins। जिन गुनाहों ने आज ह्यूमन रेस को, ख़ुसूसन मसीहियों को इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है, लोगों के पास गुर्बत है, ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज है, बिकॉज वी हैव नॉट डन व्हाट द वर्ड ऑफ द गॉड हैज सेड। खुदावंद खुदा के कलाम की बातों को समझकर उनके मुताबिक आप चलें, क्योंकि आप अगर बाइबल को उठा के देखें तो बाइबल आपको हर एक चीज, इवन साइंटिफिक इन्वेंशंस के बारे में आपको अलार्म करेगी, आपको अलर्ट करेगी। बाइबल आपको एजुकेशन के बारे में भी बताएगी, बाइबल आपको सोशल लाइफ के बारे में बताएगी, बाइबल आपको गरीबों के खाना खाने के बारे में बताएगी। इट विल टीच यू एवरीथिंग। बट द मोमेंट वी टर्न अवे फ्रॉम द बाइबल और कहते हैं कि मुझे बड़ा पता है और लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, और यहाँ आजकल बड़ा अच्छा एक लफ्ज चलता है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एंड व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, हम उस बॉक्स में लिखे हुए कलाम को छोड़ देते हैं और उसके नाम से बाहर की चीजों को सोचना करना शुरू कर देते हैं। देयर आर प्रॉब्लम्स वन आफ्टर द अदर। इसी तरह से है कि आप जो है एक बाउंड्री के अंदर है, जो आपकी प्रोटेक्टिव बाउंड्री है, द मोमेंट यू स्टेप आउट द एनिमी इज रेडी टू अटैक। और हम इन सारी चीजों के बारे में जो है हम डिसेप्टिवली इन्हीं चीजों पर गौर करते रहते हैं। What I need to do, हमें मुझे 5 साल के बाद क्या करना है, मुझे 10 साल के बाद क्या करना है। It's good to plan things, but हम 90% of the times अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने पे रहते हैं। But as I said earlier, do not do anything without prayer। जरूर प्लान करें। खुदावंद खुदा चाहता है कि हम बेहतर से बेहतर हो, हम अच्छे से अच्छे रूहानी जिंदगियों में, अपनी जिंदगी के हर एक हिस्सा में
लेकिन जब हम सिर्फ इसी एक चीज की तरफ आई हैव थॉट, आई जहां पे आ जाता है वहां से खुदा माइनस हो जाता है। बिकॉज आई डज नॉट मीन अस, आई मीन्स ओनली मी। वहां से हम खुदावन को माइनस कर देते हैं। और जब हम उस सर्कल, प्रोटेक्टिव सर्कल से सिर्फ आई के साथ होके बाहर निकल जाते हैं, फिर दुश्मन वहां पर तैयार है कि वो हम पे हमला करे और हमारे सारे प्लान्स को जो है वो किसी भी तौर से ट्विस्ट कर लेता है। अब ये बात याद रखिए कि दुश्मन हमारा जो है उसको तशबीह दी गई है कि वो चीर फाड़ के खाने के लिए, मार डालने के लिए तैयार है, ऐसा शेयर करते हैं। डिसेप्शन की बात ये है कि एक तरफ यहूदा के बब्बर का जिक्र है और एक तरफ एक ऐसे शेर का जिक्र है जो मार खाने के लिए तैयार है, मार डालने के लिए। और हम इसी चीज को सोचते रहते हैं कि यार व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन, वी कीप फियरिंग व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। हम इफ्सियों का इसी छठे बाब को अगर हम देखें तो ये हमें ये भी बताता है कि सिर्फ हमारे लिए ये सारे मसाइल नहीं हैं। आज हम वक्त की कमी की वजह से सिर्फ इन्हीं चीजों को देखेंगे, लेकिन देयर इज अ होल लॉट ऑफ होप इसी बाब में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से कि इस बात को पढ़ें, घर पे जाके आने वाले दिनों में इस पर गौर करें। बहुत सारी चीजों की उम्मीद बख्शी गई है और बहुत सारी चीजों की अश्योरेंस हमें दी गई है कि हम इस तौर से चीजों को देख सकते हैं। और आजमाइश आना, हमारा दुश्मन जो है उसने हवा को भी आजमाया, उसने अयूब को भी आजमाया, उसने यहूदा अस्करियोती को भी आजमाया, उसने पतरस को भी आजमाया, उसने हननिया को भी आजमाया और उसने यीशु को भी आजमाया। He does not spare anybody। लेकिन एक चीज इन सब लोगों के साथ जो हमें मिलती है कि इन ये 6 लोग जिनमें से मैंने बताया, इन 6 में से 2 लोग जो है वो तमाम आजमाइशों पर गालिब आए, क्योंकि उन 2 लोगों ने जब भी उन पर आजमाइश की कोई बात की गई उन्होंने खुदावन के कलाम से जवाब दिया। अयूब ने भी ऐसे ही किया था, वो खुदावन की बात करता रहा और मसीह यीशु ने भी यही जवाब दिया कि लिखा है, हर एक बात में लिखा है, लिखा है, लिखा है। आज अगर हम दुश्मन से सताए जाते हैं, दुश्मन हम पर वार करने की कोशिश करता है, तो ये जब दुश्मन हम पर वार करता है, दिस इज हाउ ही सीज अस। नॉर्मल आदमी है, इसने क्या कर लेना है, बट स्पिरिचुअली हमारी स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन जो है वो एक वॉरियर की है। दिस इज वेयर वी नीड टू नो कि खुदावन के कलाम में लिखा है और फिर ये लिखा है कि फिर तुम दुश्मन के तीरों को बुझा सको। तो कोई भी तीर आ रहे हैं, उन तमाम चीजों को दुआ और खुदावन का कलाम। याद रखिए कि हमारा दुश्मन जो है, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट वॉरफेयर टुडे, वो किसी भी, अमूमन ऐसे होता है, हम आजकल के दौर में देखते हैं कि किसी 2 मुल्कों के दरमियान जंग हो गई, फिर उसके बाद वो 2 मुल्क सुलह कर लेते हैं, कोई ट्रीटी कर लेते हैं आपस में, कोई पैक्ट कर लेते हैं और वो मिलके कोई एक मायदा कर लेते हैं कि ओके लेट्स नॉट हैव वॉर एंड वी विल नॉट फाइट ओवर सो थिंग्स, हमारी सेटलमेंट इन चीजों पे हो जाएगी। ऑल दीस थिंग्स हैपन। प्रॉब्लम ये है कि जब हम रूहानी जंग की बात करते हैं, सो देयर इज नो ट्रीटी, देयर इज नो व्हाइट फ्लैग, कोई जिनीवा पैक्ट नहीं है जो कि बहुत सारे मुल्कों का है जंगों के लिए। 1960s में समवेयर जिनीवा में एक मायदा किया गया था कि जंगों के क्या रूल्स होने चाहिए, कोई इस किस्म का मायदा नहीं है। जिनीवा पैक्ट में नो आर्मी कैन अटैक किसी और मुल्क में कोई वर्शिप की प्लेसेस को, स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को अटैक नहीं कर सकती। यहाँ पे हमारा दुश्मन इस तरह के किसी रूल को नहीं मानता। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। अब हम इस बात से खबरदार रहें कि हमारा दुश्मन जो है वो अटैक करता है जो लोग नए नए मसीह में आए हों, जिन्होंने नई नई बाइबल पढ़नी शुरू की हो। और सिर्फ नए तक नहीं रहता, पुरानों पे भी जो लोग बहुत दफा बाइबल पढ़ चुके हैं उनको भी कीप्स ट्राइंग इस हद तक कि जो खुद कलाम था और कलमा मुजस्सम हुआ वो उसको भी टेस्ट करने के लिए पहुंच गया। तो हमें इन तमाम चीजों के लिए खबरदार रहना है कि वो कहीं से मुश्किल, हम जहां पर जिस जगह मौजूद हैं, देयर इज ऑलवेज अ डेंजर। आज मैं यही एक बात आप सब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि वी आर सराउंडेड बाय अ स्पिरिचुअल डेंजर एंड वी नीड
to be ready in our war room. War room का कॉन्सेप्ट पुराने जमाने में होता था कि जब जंग होती थी तो बादशाह भी साथ जंग करने के लिए जाते थे, रथों पे बैठ के, तलवारें लेके और इस तरह से। अब स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज हो गई। स्ट्रेटजी ये चेंज हो गई है कि जनरल्स और बड़े बड़े जो वॉर के स्ट्रेटजी वाले लोग हैं वो एक कमरे में बैठते हैं, वो देखते हैं क्या हो रहा है जंग में, बॉर्डर पे क्या क्या हो रहा है, और वहां से बैठ के वो स्ट्रेटजी बनाते हैं और फिर अपनी जंग को जीतने की कोशिश करते हैं। सो वी नीड टू बी, लेकिन हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, और वो बात ये है कि हम जब अपने वॉर रूम में आकर बैठ जाते हैं और हम अपने बादशाह को कहते हैं कि आई एम इन अ वॉर, तो हमारा बादशाह जो है वो वहां से बॉर्डर पे चला जाता है हमारी जंग को लड़ने के लिए। आमीन। तो हमारे लिए जो है ये मदद जो है वो हमेशा के लिए जरूरी। और हम जब इस बात की बात करते हैं तो फिर हमें सुलह की खुशखबरी के जूतों से भी लैस होना पड़ता है, हमें निजात का फौज भी पहनना है, रास्तबाजी की सिपर भी लगानी है, और हमें इन तमाम ज़रा बख्तर से हमें जो है वो पूरा तैयार होना है, क्योंकि रियलिटी में हमारी स्ट्रगल जो है वो बड़ी अलग अलग तरीकों से आ रही होती है। अलीशा नबी जो था वो उसने सीरिया के लोगों के साथ पूरे जो है वो एक हम हवाला पढ़ते हैं, यूना नबी जो है वो नैनवा के लोगों के साथ एक पूरा वॉरफेयर थी, और इसके साथ साथ मूसा जो है उसकी इजिप्शियंस के साथ एक वॉरफेयर थी बनी इसराइल को मिस्र से निकालने के लिए। पौलुस जो है उसकी वॉरफेयर रही, स्पिरिचुअल वॉरफेयर रही जूइश लीडर्स के साथ कि वो मसीह यीशु के कलाम को लेकर पहुंचाए और लोगों को बताए। अब ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स है सारे वॉर के, अगर हम इन हवाला जात को पढ़ें तो ये फर्क तरह की बातें। आज की वॉरफेयर बड़ी सिंपल हो सकती है, किसी भी ईमानदार की जिंदगी में हम दुआ नहीं करें, हम बाइबल नहीं पढ़ें, 2 दिन चर्च नहीं जाएं, 1 हफ्ता चर्च नहीं जाएं, आज मेरा मूड खराब हो गया मैंने चर्च नहीं जाना, आज मेरा दिल नहीं कर रहा तो दुआ करने को, मैं बड़ा थका हूं मैंने दुआ नहीं करी। दिस इज वॉर। Every single time we do not give preference to God, we do not give priority to God, remember that you are in a war. और उस जंग में हम खुदा के बगैर जो है वो कुछ नहीं कर सकते। जो ज़रा बख्तर इसलिए 6 बाब में जिसका जिक्र किया गया है उसका एक हिस्सा जो है वो सुपरनैचुरली हमें ड्रॉ करता है, हमें लेकर जाता है खुदा की तरफ, और वो हमें ये बताता है कि हम खुदा के बगैर नहीं चल सकते, हम उसकी कुदरत के बगैर नहीं कर, क्योंकि निजात का खोज जो है वो निजात हमारी अपनी नहीं। सुलह की खुशखबरी के जूते हमारे अपने नहीं है, क्योंकि खुशखबरी तो खुदावंद के कलाम से मिलती है। हम खुदा के बगैर उन सारी चीजों को नहीं लेकर चल सकते। हमें इस जंग के लिए और इसकी स्पिरिचुअल नेचर को अंडरस्टैंड करना है, और इसीलिए पौलुस जो है वो ज़रा बख्तर की बात करता है, लेकिन उसी ज़रा बख्तर के साथ वो दुआ की बात भी करता है। अब हाउ ये ज़रा बख्तर जो है और दुआ जो है ये एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम अच्छी सी बातें सीखते हैं कि मैंने ये घड़ी पहनी है, लेकिन अगर ये घड़ी मुझे पूरी फिट नहीं है तो मेरे हाथ से गिर भी जाएगी। मैंने ऐनक पहनी है, लूज है, तो ये भी गिर जाएगी। ज़रा बख्तर भी किसी भी साइज का हो सकता है। उस ज़रा बख्तर को मेरी जरूरत के मुताबिक उसको ढालने के लिए, उसको मेरी जरूरत के बनाने के लिए जो एक मेजर है, जो एक आला है, जो कि ज़रा बख्तर को मेरी जरूरत के मुताबिक ढालता है, वो दुआ है। हम दुआ के वसीला से उस ज़रा बख्तर को हासिल कर सकते हैं। हम कलाम पढ़ने के वसीला से उस ज़रा बख्तर को पा सकते हैं, और दुआ उसको कस्टमाइज कर देती है हमारी जरूरत के मुताबिक। ये दुआ का एक एलिमेंट है जो कि हमें याद रखना है कि हमारी जिंदगी में जरूरी है। हम कैसे इस बात को ज़हन में रख सकते हैं कि हम सच्चाई का कमरबंद बांध लें? दुआ के वसीला से। सुलह की खुशखबरी के जूते कैसे पहन सकते हैं? दुआ के वसीला से। निजात का खोज पहन सकते हैं दुआ है। हम किसी भी दौर से उस जंग को जीत नहीं सकते। हम इस बात को याद रखें कि खुदा जो है उसका कलाम समझने के लिए भी हम जब खुदावंद से मांगते हैं, सो दिस इज अ प्रेयर दैट वी डू।
हम कलाम को भी नहीं समझ सकते जब तक हम दुआ नहीं करते। हम उस कलाम की कुदरत को अपनी जिंदगी में नहीं पा सकते। वर्ड्स रिमेन वर्ड्स जब तक कि खुदा हमें उन बातों को नहीं सिखाए। तो हम उस दुआ के बगैर हम उस सब चीजों को पा नहीं सकते हैं। हमें हमारी दुआएं जो है वो एक कांस्टेंट रिमाइंडर है इस बात के लिए, इस बात को एक्नॉलेज करने के लिए कि हम जंग में, इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारा दुश्मन बड़ी चालाकी से किसी भी तौर से हम पर हमला करने के लिए तैयार है और वो किसी भी तरीके को छोड़ेगा नहीं हमें अप्रोच करने के लिए। और हम जो खुदा के ये छोटे छोटे फौजी हैं, जैसे पुराने जमाने में कुछ फौजी घोड़ों पे होते थे, कुछ पैदल चल रहे होते थे, हम वो छोटे छोटे से खुदा की फौज के सिपाही हैं जो कि पैदल चल रहे होते हैं। जब हम दुआ करते रहेंगे तो खुदा हमारी जिंदगियों में हमें थकने नहीं देगा। हम हर रोज की जंग को, हम आने वाले हफ्तों की जंगों को, आने वाले महीनों की जंगों को, आने वाले सालों की जंगों को जीत सकते हैं और जीतते चले जाएंगे जब तक हम अपने वॉर में। हम अपने दुआ के वक्त को जब गुजारें तो मसीह यीशु को ये बात बताएं। इस बात में कोई शर्म नहीं है खुदा को बताने में कि मुझे किसी चीज के लिए मैं श्योर नहीं हूं। आई हैव सम डाउट्स, आई हैव सम फियर्स, आई एम कंफ्यूज्ड, गॉड आई नीड हेल्प हियर। क्योंकि जब तक हम अपने आप को खुदावंद के सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे हम उस सब को नहीं पा सकते। क्योंकि बड़ा सुनहरा छोटा सा असूल है, मांगो तो दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं था कि खुदावंद ने कहा कि सोचोगे तो पालोगे। बाज़ लोग कहते हैं कि मैंने दुआ नहीं करी, खुदावंद को पता है मुझे क्या चाहिए। डेफिनेटली खुदावंद को पता है, लेकिन जो रूल खुदावंद ने ये नहीं कहा कि मुझे पता है जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दिया जाएगा, या सोच लोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। सिंपल रूल क्या है? मांगो तो दिया जाएगा। तो हमारे वॉर रूम में हम अपनी स्पिरिचुअल नीड्स को खुदा के सामने रखें, उनके लिए खुदावंद से मदद मांगे। हम अनक्लियर हैं, हम अपने आप को कम समझ रहे हैं किसी बात में, हम अपने आप को निकम्मा समझ रहे हैं किसी बात में, हम कहते हैं कि मुझे नहीं कुछ करना था। टेल गॉड आई कैन नॉट डू इट। मूसा शायद अपने आप को बड़ा अनफिट लीडर समझता हो, क्योंकि मूसा जो था वो स्टैमर करता था, वो हकलाता था, और उसको लगता होगा कि मैं लीडर होते हुए मैं लोगों से कैसे बात करूंगा। लेकिन वही मूसा जब खुदा के साथ जुड़ गया तो वो 18 लाख के मन में से भी बात करता होता था। ये खुदावंद की कुदरत है जो हमारी कमियों को, हमारी नालायकियों को, हमारी कमजोरियों को हमारे जोर में तब्दील कर देते हैं। हम खुदा के साथ जुड़े रहें, खुदा को इस बात की इजाजत दें, एंड आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स वेरी केयरफुली, कि हम खुदावंद को इजाजत दें कि खुदावंद हमारी जिंदगी में काम करे। हम बहुत दफा कहते हैं कि जो खुदा की मर्जी है हो, लेकिन कहते हैं हम यही है, लेकिन मर्जी फिर भी हमने अपनी करनी होती है। कभी हमने ऐसे पूछे कि खुदावंद मैं कोई काम करना चाहता हूं, तू मुझे बता के मैं क्या करूं, एंड देन वी वेट ऑन टू हिम। उन्हें टाइम लग रहा है कि करनी है कि मैं, हम कहते हैं जी खुदा को चंगा जब प्लॉट दे दे मैं घर बना ला कोई, अच्छा जी ठीक है। फिर हम पाजी साहब के पास भी जाते हैं, पास से दुआ करो मैंने अपना घर बनाना है, चर्च में भी दुआ। आपने आपको जवाब Do we ask God? Allow God to work in your lives. हम अपनी कोशिश अपनी टाइमलाइन के साथ काम करते हैं, but this is what we need to be careful in our war room, कि क्या मैं खुदावंद की आवाज को सुन रहा हूं। अपनी प्रेयर स्ट्रैटेजी को तब्दील कीजिए। आप अगर पहले आधा घंटा दुआ करते हैं और आधा घंटा दुआ करने में 29 मिनट और 59 सेकंड्स हम सिर्फ खुदावंद को कहते थे, खुदावंद तू ये भी कर, खुदावंद तू ये भी कर, मेरे फलाने दोस्त के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट, इन सब चीजों की बड़ी अच्छी बात है, जरूर करें दुआ। बट हाउ मच टाइम वी स्पेंड इन आवर प्रेयर लाइव्स कि हम खुदावंद की हज़ूरी में बैठे खुदावंद को कहें तू मुझे बता के मैंने क्या करना। अपनी दुआया जिंदगी में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट रखें और एक्सपेक्ट करें कि खुदावंद खुदा तू मुझसे बोल, तू मुझे बता। When you will present yourselves, आप अपने कान खुदा के हवाले कर देंगे तो खुदा यकीनन आपके लिए काम करेगा।
प्रे करते रहें, एट ऑल टाइम्स दुआ करते रहें। अपने प्रेयर लाइफ के बारे में जैसे जैसे आप दुआ करते हैं ज़रूर करें, और इस बात के साथ कि हम खुदा की कुदरत को अपनी ज़िंदगियों में ना सिर्फ ले सकते हैं, बल्कि खुदा की कुदरत हमारी दुआओं के वसीला से और दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकती है। खुदा के कादिर थे, गली से ऐसे गुजर रहे होते थे, तो उनके गुजरने से ही आसपास जो कोई अगर किसी घर में कुछ शिफा पा। दिस इज व्हाट हिज प्रेयर लाइफ वाज। और वो खुदावंद की आवाज किस कदर सुनते थे कि साइकिलों का जमाना था, लोग साइकिलों पे आया जाया करते थे। तो चार्ल्स फिनी की साइकिल जब पंक्चर हो जाती थी ना, तो वो खुदावंद को कहते थे मैं पंक्चर लगवाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम मुझे बताना कौन से पंक्चर वाले के पास जाना है। वो एक जगह से दूसरी जगह जब तक खुदावंद ने कहता था इस बंदे के पास जाओ, वो तब तक पंक्चर नहीं लगवाते थे। खुदावंद के बहुत अजीम खादिम गुजरे हैं 18वीं सदी में। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सुपरनैचुरल बातों को हम सुनते हैं, हम गवाहियों पर बड़ा खुश होते हैं, लेकिन हम हर एक दिन मेरा सुपरनैचुरल खुदा मेरी जिंदगी में सुपरनैचुरली की तवक्को नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं इस तवक्को के साथ प्रॉफिट मिलेगा, हम पढ़ाई करते हैं इस तवक्को के साथ कि मुझे डिग्री मिल जाएगी, हम काम पे जाते हैं नौकरी करते हैं इस तवक्को के साथ मुझे पैसे मिलेंगे। हम दुआ किस तवक्को के साथ करते हैं, और ये ऐसी दुआ की किसी नहीं होया, चलो जी जो खुदा की मर्जी। एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन व्हेन यू प्रे, नहीं तो हमारी दुआओं का कोई फायदा नहीं। जब तक आप इस बात के साथ आपने कारतूस देखे तो चले हुए वो खाली बंदूक में लेके चलाए जाए, वो शोर तो करेंगे लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, आवाज बड़ी पैदा करेंगे। तो हम आवाज पैदा करने वाले मसीही हैं अपनी दुआओं में, सिर्फ शोर करने वाले, जहां वो मसीही हैं जिनकी दुआओं से आगे भी कुछ होता है। आज इन चीजों को हम अपने ज़हन में रखें, इन बातों को हम अपनी जिंदगियों में, अपनी रूहों में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों में जगह दें कि खुदा जब हमें एक जंग के अंदर लेकर आया है तो उसने उसकी जिम्मेदारी भी ली है। लेकिन अगर हम अपनी रूहानी जगह नहीं जीत रहे तो हमें इस बात को एग्जामिन करने की जरूरत है दैट वेयर वी आर इन आवर वॉर रूम्स। हम अपनी वॉर रूम में मौजूद हैं या नहीं, हम अपनी दुआया जिंदगी में अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं या नहीं। ये सवाल बड़े सीरियस क्वेश्चन हैं, क्योंकि हम इस बात को भूल जाएंगे एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, में भी अगले वेडनेसडे आए कोई आपसे पूछे कि पिछले वेडनेसडे क्या सीखा था, शायद कोई एक आधी बात याद होगी, बाकी नहीं याद होगी। लेकिन खतरनाक बात यह है कि हमारा दुश्मन नहीं भूलता। तो अगर हमारा दुश्मन नहीं भूलता तो हम अपने दुश्मन को कैसे भूल सकते? अपने दुश्मन को जरूर याद रखें, लेकिन अपनी निगाहें सिर्फ खुदा पर लगाए रखें। आमीन। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों, हम अपनी आंखों को बंद करें। हम इस कलाम पर गौर करें। हम इस बात पर ध्यान दें कि आज मैं जिस जंग का हिस्सा हूं उस जंग के लिए मैं किस कदर तैयार हूं। आज क्या मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि इब्लीस जो तीर मेरी तरफ चलाता है, मैं खुदा के साथ उस प्रोटेक्शन के अंदर हूं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। क्या मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि मेरा ज़रा बख्तर जो है वो मेरी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट हो चुका है मेरी दुआओं के नतीजे में। क्या मैंने अपनी स्पेशल रिक्वेस्ट पर्सनली खुदा के सामने रख दी? कलीसिया में आके दुआ करना बहुत अच्छी बात है, कलीसिया में
कलमा अपनी जिंदगियों में ना सिर्फ हासिल कर सकें बल्कि उसका मजा भी चखें। हम उस फतह से बढ़कर गलबे में जिंदगी गुजारें, उसको एंजॉय करें और दूसरे लोगों के लिए हम निशान ठहरे कि हमारा खुदा हमारे लिए किस कदर बड़े बड़े काम करता है। तो हम तो शुक्र करते हैं खुदावंद की इस बातों के लिए, इस यीशु के नाम में। आमीन आमीन और आमीन। आए अपने हाथों को, अगर ताली देनी है जोर से ताली दें। तेरी हजूरी का बादल शोर से बरसे। पहला पत्रस 5 बाब और उसकी 8वीं आयत। तशरीफ रखें। अगर हम ना पहचाने, we are all in a battle। यीशु ने, हमने ये सुना होगा, of course, इब्लीस को शिकस्त दी, लेकिन उसके उठने के बाद भी पहला पत्रस 5 बाब और उसकी 8वीं आयत। खुदावंद मुझे और आपसे क्या फरमाता है? वो है तुम होशियार और बेदार रहो। अगर आपको होशियार और बेदार होना है, किसके लिए होशियार होना है? किसके लिए आपको बेदार होना है? तवज्जो से सुने। वो है तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस। तुम्हारा मुखालिफ कौन है? कौन है? चुराना, कत्ल करना, तबाह। अब ये जान ले, डोंट प्ले विथ योर लाइफ। मत कहें कि खुदावंद वो देख लेगा सब कुछ। खुदावंद वो जिम्मेवारियां हम पर डालता है। किस पर? अपने पड़ोसी से कहें होशियार हो जाए। जैसे आप कह रहे हैं, लगता है होशियार नहीं होना है आपने, कहें होशियार हो जाए। कहें किसके लिए? कहें प्लीज जो है वो कोशिश करता है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मुझे और आपको क्या करना है? जेम्स चैप्टर 4 वर्स नंबर 7। इसके बाद बहुत से लोगों के लिए खुदावंद ने कहा है दुआ करने के लिए। हम दुआ करेंगे आपके लिए। गो अहेड, सुने, आप इब्लीस को यूं नहीं भगा सकते। हम YouTube पे देखते हैं, लोगों को देखते हैं और हम उनको कॉपी करने को सीखते हैं और कहते हैं पता नहीं क्या हो गया यार, इब्लीस भाग नहीं रहा। इब्लीस को हमने यीशु के नाम में चुका, यीशु के नाम में पीछे चले जाओ। एक बार मैं पहले लोगों को ट्रेनिंग दे देता कैसे आप डिलीवरेंसेस कर सकते हैं। तो एक शख्स जो है जब आगे जाता था बोलता यीशु के नाम में, इब्लीस पीछे जाता था। जब वो आगे आता था तो वो पीछे जाता था। तो यूं आगे पीछे चल। क्या वजह क्या है? बहुत से लोगों की माली हालात रुकी हुई है, बहुत से लोगों की सेहत के अंदर गड़बड़ है, बहुत से लोग जो है अपने कारोबार में हारे में। क्या वजह है? सबसे पहले वो है याकूब 4 बाब और 7वीं आयत, बस खुदा के ताबे हो जाओ। सबसे पहले क्या होना है? मिलके कहें, क्या होना है? याद रखें, हम जंग में कहां हैं? हम हमारा दुश्मन कौन है? तो प्लीज एक दूसरे के साथ ना, आप इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, नेपाल के हो, गांव के भी हो, ये याद रखें हमारा दुश्मन हर एक को उसी तरह हमला करता है। ओके, तो हमें खुदावन के ताबे होना है, खुदावन के सुपुर्द करें अपनी माली हालात, आपके सेहत को, आपके रिश्ते को, आपकी मुश्किलात को, आपकी तकलीफ को, वो काम जो नहीं हो रहा है उसके हवाले करें। सबसे पहले खुदावन, हमने सुना भी पाक रूह से, हम तेरे हवाले करते हैं खुदावन इसको, क्योंकि तेरा वादा है। उसके हवाले करने का मतलब क्या? अगर आपकी फैमिली है, आप कह सकते हैं खुदावन तूने फरमाया है, जिनको तूने जोड़ा है कोई तोड़ नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता।
खुदावन तूने फरमाया तू हमें चीजें फराहम करेगा, कोई चीज हमारे लिए हम खुदा के ताबे होते हैं। कितने लोगों को पता है लोया जो है, योर फिजिक्स टीचर हो, कब करते हो उससे दूर ना रहे। अगर आप लोहे को लेकर ऊपर फेंकेंगे तो वो ऊपर हवा में रहेगा या नीचे आएगा? पक्की बात। अगर अमेरिका में यही काम करें तो फिर क्यों आएगा? ग्रेविटी की वजह से। So it's very important for us to understand. अगर हम समझते हैं हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत चालाक हैं, nothing operates. हम खुदा की सुबुत करते हैं। अगर उसने वादा किया, वो एक ही शख्स है जिसने वादा किया जो सारी चीजें हमें फराहम करेगा। और अगर हम जब उसके ताबे होते तो क्या होता है? तो अब्लीस के और खुदा के ताबे हो जाओ और अब्लीस का मुकाबला करो, और फिर तो क्या करो? वो आपको देता है। अभी आपने मुकाबला करना है। किस चीज का मुकाबला करना है? तो वो आपका मुखालिफ क्यों है? किस चीज के लिए? आपके पैसे के लिए, आपके घर के लिए। गलत तिमोथी 6 उसकी बारी आ। इसीलिए खुदा के कलाम को जानना बहुत जरूरी है। अभी हमने पाक रूह से सुना, लिखा है। यीशु ने क्या कहा? लिखा है। जब तक हम नहीं जाने, इसीलिए वेडनेसडे को हमारी बाइबल स्टडी होती है, इसीलिए संडे को इबादत होती है, इसीलिए बच्चों की इबादत होती है। हम समझते हैं स्कूल ही सब कुछ है। ऑफ कोर्स स्कूल इज गुड, लेकिन मैंने डबल पीएचडी वालों को देखा पागल होते हुए। अपनी से इतना होशियार है, डबल पीजीएड। Look what it says. पहला तिमोथी 6 आए, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। कौन से कुश्ती लड़नी है आपने? और ईमान आता कैसा है? 10-17 रोमियो का खत सुनने से, खुदा के कलाम को सुन। और अगर आप नहीं आएंगे, आप कहोगे मैं बिजी हूं काम में, जैसे भी हमने पाक रूह से सुना है, हमें ये बंदा पसंद नहीं है। आज हमने दुआ की, पाक रूह में कह रहा है वहां से हटकर यहाँ आना, यहाँ से हटके वहां आना। पाक रूह, जैसे हमने इतवार को सीखा, पाक रूह कोई काम इस कलाम के बगैर नहीं करेगा। और ये कलाम हमारी जिंदगियों में होना बेहद जरूरी है अगर हम चाहते हैं पाक रूह हमारी जिंदगियों में काम करे। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़े, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले। क्या करना है? कब्जा करो। पता है कहां से आया? लेकिन हम गलत चीजें कब्जा करते हैं। अपनी जिंदगी को कब्जा कर ले, यहां से नहीं हटना मैंने। अब प्लीज हमारी रुख को तब्दील करना चाहता है। और आगे, जिसके लिए तू बुलाया गया था। जिसके लिए, अब किसके लिए बुलाया गया? कोई कहेगा यहां से क्यों, आप क्या सीखेंगे? बोला हमने कब्जा सीख कर गए, वे कब्जा कैसे करते हैं। इसीलिए आपको बुलाया गया कि आप और मैं अपनी जिंदगी को क्या करें? कब्जा करना। वो हर काम करेगा कि हम छोड़ दें। आगे, और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। हालात बड़े खराब हैं, मुझे नहीं लगता अब मैं ठीक होंगी, मुझे नहीं लगता ये होगा पूरा। 18-21 हमारी जिंदगी और मौत ये जमाना अच्छी दवाई है। और prayer is one of the keys, a very powerful subject. कोई कहेगा कि हम दुआ कैसे करें? ये मैंने फेथ फाउंडेशन में हमने सीखा। जब आप खुदा बन के आगे आते हैं, वो आपका बाप है, उसको सब कुछ पता है आपकी क्या जरूरत है। कहता है तुम गुनाहगार होते हो, अपने बच्चों को अच्छी चीजें दे सकते हो, वो हमारा आसमान होगा, वो हमें नहीं छोड़ेगा। और जब आप किसके साथ बातचीत करते हैं, आप उनको जानने लगते हैं। छोटा
का बच्चा जब पैदा होता है तो कैसे पता चलता है ये मेरा माँ है और ये मेरा बाप है? बहुत से लोग यू आर स्ट्रगलिंग टू प्रे, खुदा का कलाम पढ़ना आपके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज दुआ कर कि खुदावन आज हमने तेरे पैगाम को सुना। आज अगर यीशु ना आता हम सारे लाइन में खड़े होते और हम एक एक करके कायन के पास जाते हैं, लेकिन अब खुदावन यीशु के लिए शुक्र है उसके लहू के लिए कि हम बाप के पास डायरेक्ट जा सकते हैं। जब मैं कराची से वापस आ रहा था इतनी रुकावटें लगी हुई थी, चेक पोस्ट्स। मैंने सोचा, मैंने कहा खुदा बाप यीशु ने सारे चेक पोस्ट हटा दिए, मैं कभी भी तेरे पास आ सकता, आई कैन कम टू यू एनी टाइम। और यीशु जब आएगा वो एक चीज देखेगा, लूका की अंजील 18-8 आयत। आप अपने हदिये अपने नजराने अपने हाथों में रखें। यीशु तू प्यार का दरिया है, हमें खुदा के घर से दूर रखता, इब्लीस हर जगह से हमला करता, लेकिन खुशखबरी क्या है? थैंक यू होली स्पिरिट फॉर अनदर स्क्रिप्चर। एक हवाला और पढ़ सकता हूं, दे सकता हूं आप लोगों को। इसाया की किताब 54 चैप्टर वर्स नंबर 17। दिलेर हो जाए, कोई हथियार आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। वो सुने, इब्लीस मुझे यहां मार रहा है, इब्लीस मुझे वहां, इब्लीस ने बड़ा हमला किया है, क्योंकि आपको नहीं पता। देखें खुदावंद क्या है, इस्राएल नबी का सहीफा उसका 54वां बाब और 17। कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा। क्या हुआ? क्या नहीं, क्या काम नहीं आएगा? इसका कोई हथियार नहीं। दिलेर हो जाए, अपने मुंह से इकरार करें। जब आप कहते हैं ना, ओह मौसम बदली हो रहा है, अब मेरी तबीयत खराब होने वाली है। यहाँ 4 लोग हैं, खास महीने में आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसी महीने के अंदर आपके हालात, माली हालात की भी तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। We break that in Jesus' mighty name. No weapon that is forged against thee shall prosper. और खुदावंद क्या कहता है? ज़बानों पर क्या कहता है? और जो ज़बान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मुजरिम ठहराएगी। उसने मेरे इस तरह हो दिया, उसने मैंने लोगों को गूंगा होते हुए देखा, क्योंकि हमने कभी खुदा के लोगों को देखा नहीं। हम सब कुछ बोलना शुरू कर देते उनके खिलाफ। हम जानते भी नहीं है, किसी की बात हमने सुनी, उसकी बात हम और ये हमारी निशानी है। खुदावंद फरमाता है कि मेरे बंदों की मिरास है और उनकी रास्तबाजी मुझसे है। अपने पड़ोसी से कहें घबराओ नहीं, कहें अपने मुंह से हदिया अपने नजराने अपने हाथों में रखें। अभी सुने, क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि सबसे बड़ा चरवाहा वो यीशु है। एक दिन जब वो आएगा वो मुझसे हिसाब पूछेगा, तुमने बताया क्यों नहीं मेरे लोगों को, क्यों अमीर नहीं हुआ? हगाई की किताब 2-8 आयत, सोना और चांदी खुदावंद का। अगर किसके पास सोना और चांदी हो तो अमीर होता है या गरीब होता है? अमीर होता है। और अमीर शख्स को कोई गरीब से जरूरत नहीं है। करेक्ट? हेलो, सुने, गो है।
2 बाब 8 आयत, चांदी मेरी है और सोना मेरा है, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। तो हमें क्यों देना है? क्यों खुदावन कहता है हमें देने के लिए? सुने, तवज्जो से सुने, क्योंकि खुदावन हमें कुर्बानी सिखाता है। हम लोगों को कुर्बानी देना बहुत जरूरी है। जैसे इतवार को मैंने कहा, कितने लोग खिदमत करना चाहते हैं, हर कोई हाथ उठाएगा, लेकिन हर खिदमत के पीछे एक कुर्बानी देनी पड़ती है। इट्स नॉट इजी। मसीह जिंदगी आसान नहीं है, क्योंकि अगर मुझे चीजें नहीं पता है तो मैं आपको समझा नहीं सकता। जिस लेवल के ऊपर मैं हूं, फिर मैं आपको ऊपर नहीं ला सकता। अपने हाथों पर इस तरह करें और खुदा की बरकत मांगे। Ask the blessings of God. Speak faith over your hands. Speak faith. क्योंकि खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है, आपके बच्चों को बरकत देना चाहता है, हर जगह करता है। तेरे यीशु नाम में कोई चीजें रोक नहीं सके। खुदावंद अपने लहू में छुपाए रखने से, और जब हम तेरी खेती में बोते हैं, ये जानते हुए कि तेरी खिड़की जो है आसमान की, हमारे घरों के साथ, हमारे कारोबार के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारी नस्लों के साथ जुड़े रहे। तेरे यीशु नाम में, यीशु नाम में, आमीन, आमीन और आमीन। देना शुरू करें। बैग को कभी भी खाली मत जाने दे। I'll teach you principles. कभी खाली मत जाने दे बैग को। Always। अभी ये वक्त है, आपके जैसे भी हालात हो, आपने दुआ करवानी है। अब आए आगे, अब हम दुआ करेंगे आपके लिए। हम इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा जब दो इत्तेफाक करेंगे किसी चीज पे भी, तुम्हारे लिए हो जाएगा। मत्ती की इंजील 18 बाब 18 और 19 आयत है। हर चीज जब आप करें, खुदा के वादों को उठाएं। खुदावंद ये तेरा वादा है खुदा, और वो पूरा करेगा आपके लिए। And don't pray long prayers, just anoint them, agree with them and pray with them. आए अपने कदमों पे खड़े, जिनको भी दुआ करानी है जल्दी से आगे आए। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। Just anoint them, just anoint them. तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन, हर एक दिल की तुझे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। मेरे पीछे दुआ कर से खुदा बाप, हम तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं, जो रोशनी और चराग है, हमें चमकाता है, हमारे रास्तों को चमकाता है। तो हम तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं। आज हम अपनी जिंदगियां तेरे सुपुर्द करते हैं। जैसे तेरे कलाम ने कहा, इब्लीस के सारे जंजीर, सलाखें किसी किस्म की भी हो, यीशु के नाम में उन सब से आज आजाद होते हैं। आज जब यहां से हम जाएं, पाक रूह हमें अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, अपनी जोर, अपनी मदद, अपनी हिदायत उससे भर आज हमें, ताकि जब हम यहां से जाएं, कोई हथियार इब्लीस का हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा। जब हम सोएंगे तो पाक रूह तू हमें सपना देगा, हमें रोया देगा, ताकि हमारी नींद में भी इब्लीस हमला ना कर सके। और जब हम सवेरे उठे, तू हमारे लिए एक नया दिन बनाएगा, वो दिन जिसमें हम खुश रहेंगे। हम और हमारा घराना तेरी खिदमत और तेरी सेवा करते रहेंगे। हमारे हाथों के बरकत मांगते हैं, हमारी जिंदगियों में शिफा मांगते हैं, हमारे खानदानों को आगे बढ़ाना यीशु के नाम में, यीशु के नाम। और खुदा के लोगों ने कहा, जोरदार ताली दे यीशु को। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी हो जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी हमें आज बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा आमीन। हमारे खुदा इस मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत, शराकत, सलामती और उसकी फतह इस कलीसिया के साथ, इनके खानदानों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहें। आमीन आमीन आमीन। और एरिका के लिए भी दुआ करते हैं, खुदा तूने उसको शिफा दी, जिंदगी दी,